हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 21 को पढ़ चुके हैं। 22वें पढ़ेंगे और 23वें को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो एक दिन में नहीं हो पाएगा। 23वां तो डे 1 ही माना जाएगा। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कहा कि आप केवल यमराज जी हैं, यही बात नहीं है, अपितु आप भगवान के नित्य पार्षद भी हैं। इसीलिए ऐसे अद्भुत प्रश्न आपने हमसे किए। आप जो देखिए रेगुलरली सुन रहे हैं वो जानते हैं कि क्या अद्भुत प्रश्न है। आप ये स्वीकार कर लीजिए कि अद्भुत प्रश्न किए थे। अद्भुत प्रश्न किए थे भगवान की लीला के संबंध में, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, सब प्रश्न किए थे। और हमारे संबंध में प्रश्न किया था, मेरे लिए प्रश्न किया था कि शुभ कृष्ण जो सुख के प्रयास से दुख ही प्राप्त कर रहा है, मतलब इंडिविजुअली कलेक्टिवली सबको जोड़ लिए थे कि जीव जो सुख के प्रयास में केवल दुख प्राप्त कर रहे हैं और उस प्रयास में निवृत्त भी नहीं हो रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। तो ऐसे लोगों के लिए क्या युक्त है, तो हम लोग सब सुन रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, देख लीजिए। भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन। भगवान आप यानी विदुर जी, आप भगवतः भगवान के नित्यम सम्मतः नित्य ही अंगीकृत या प्रीति के विषय हैं, प्रीति के विषय, और सानुगस्य उनके नित्य पार्षद हैं। अब एक भक्त कल पूछे यह कैसे मालूम चला कि नित्य पार्षद है, तो भाई श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, मतलब अब ये कैसे मालूम चलता कि भगवान कौन है? शास्त्र से मालूम चल रहा है। तो यहाँ शास्त्र में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी महाभागवत हैं और भगवान के नित्य पार्षद हैं। हम तो नहीं समझ पा रहे ना कि कौन पार्षद है कौन नहीं है। तो अब आप कैसे समझाएंगे? और क्या प्रमाण दूं मैं तुम्हें, और मैं क्या प्रमाण दूं भागवत के सिवाय? बताइए, है कि तुम्हारी बुद्धि में भागवत समा जाए। और क्या कह सकते हैं बताइए? और तो कुछ नहीं कह सकते ना। कोई और प्रमाण है आपके पास? श्रीमद् भागवतम प्रमाण मामलम, तो ये प्रमाण है कि भाई वो भगवान के पार्षद थे। यस्य ज्ञानोपदेशाय, क्यों हम भगवान, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं भगवान का बहुत प्रिय हूं? तो कह रहे यस्य ज्ञानोपदेशाय, जिसके यानी कि विदुर के, जिस विदुर के ज्ञान के उपदेश के लिए माँ मतलब मुझको आदेशत आदेश दिया था भगवान व्रजन, भगवान जब अपने व्रज को जा रहे थे, अपने धाम को, जगत को छोड़कर भगवान अपने धाम को जा रहे, तब वो बोले भूल नहीं जाना, मैं जा रहा हूं, विदुर का ध्यान रखना। जगत में बोलते हैं ना पिता, बेटा मैं जा रहा हूं, माँ का ध्यान रखना, या माँ को बोलते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो दैट शोज अफेक्शन। तो भगवान के इसी तरह से कह रहे हैं, भगवान मरते नहीं लेकिन कह रहे हैं कि मैं अंतर्हित हो रहा हूँ, अब आप विदुर जी को ज्ञान जरूर दे दीजिएगा। देखिए, जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवत संबंधी जिज्ञासा से आर्त हो जाते हैं। हम बहुत सारे रेफरेंस, एक रेफरेंस तो इनका ही था, जो बद्रिकाश्रम के ऋषि मुनि थे वो परेशान, दुख हो गए थे, दुखी हो गए थे, और इसीलिए वहाँ पे एक शब्द आया है कि मुझे भेज रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान अपने दुखों, भगवान अपने भक्तों के कष्ट को निवारण करने वाले, ऐसा कुछ शब्द था कि भक्तों की आरती के निवारण करने वाले, ऐसा कुछ शब्द वहाँ पे था। तो आरती क्या थी? हाँ, कुछ तो था, हाँ यस, जनारती, ऐसे कुछ था कि अपने भक्तों के, जो उनके शरणागत भक्त हैं, उनके आरती मतलब दुख को भगवान नष्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो ऋषि मुनि, उनको जॉब की तो कोई दुख है नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा है, तो भजन कर रहे हैं। तो अब भजन करने वालों को क्या दुख है? जब भगवान के संबंध में कोई शंका नहीं कहना चाहिए, कुछ जिज्ञासा रहती है और उसका समाधान नहीं होता, तो वो बहुत तकलीफ में आते हैं। अरे इतनी तकलीफ में जाते हैं कि यही श्रीला चक्रवर्ती पाद चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, और उसमें काम गायत्री के बारे में लिखा है, कितने 24 अक्षर हैं, अक्षर है ना, अक्षर उसमें, तो वो गिन रहे थे, 24 गिन रहे थे शायद ना, 24 गिन रहे थे, वो आधा नहीं गिन पाए थे। देखें, कह रहे, देखिए उनका सहज विश्वास है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो नित्य पार्षद हैं, गलत बोल ही नहीं सकते हैं। मैं गलती ढूंढ नहीं रहा, मुझे गलती दिख रही है। तो इतना परेशान हो गए कि राधा कुंड में कूद करके आत्महत्या करने वाले थे। फिर सुना है कि श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर के उनको शिक्षा देती हैं कि ऐसा, इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो 24.5 हैं। अब आप सोचिए, हम लोग को तो पहली बात तो मंत्र ही नहीं पता होगा। Who cares? हम लोग मिल गई दीक्षा, नीचों पे ये प्रसादात्या गुरु महाराज कृपा कर दी है, लेकिन आज तक हम कभी गिनने का प्रयास नहीं किया कि 24.5 की 25 की 26, अरे 28 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, मंत्र बोल लिया ना, बस याद रह जाए, मंत्र बोलना यही बहुत बड़ी बात है, कौन गिन रहा है? सो फॉर डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, दिस इज सच अ ग्रेट मिजरी। तो विदुर जी को बहुत आग्रह था, इसीलिए तो अपने
भतीजे से भी ज्ञान स्वीकार करने के लिए आग्रही थे। विदुर जी भतीजे तो लगे ना, लॉन्ग रिश्ते। क्या बोल गया मैं, उद्धव जी, सॉरी उद्धव जी। विदुर जी चाचा लगे ना अर्जुन के, तो कृष्ण की क्या लगे, चाचा। तो उद्धव की क्या लगे, चाचा जी। तो चाचा होते हुए भी बड़े नम्र भाव से कहते कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भृत्य हूँ और आप भगवान के सेवक हैं, आप तो अपने सेवकों को उद्धार के लिए विचरण करें। इस तरह के नम्र वचन बोल रहे हैं, हम सुन चुके हैं सब। इतने आग्रही वो थे, इतने नम्र भी थे। तो इसलिए ऐसे प्रिय भक्त के ये जो मेरे लीला के बारे में जानना चाहते हैं वो रह ना जाए, उस दुख को निवारण के लिए भगवान सोचते हुए उनको उपदेश दिए थे कि आप उनको उपदेश दे देना। तो उससे एक बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई कि विदुर जी की मन में संदेह बिल्कुल निवृत्त हो गया कि क्या ये हमको बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो भगवान ने जब आदेश दिया तो आपको बताएंगे, और इसका मतलब यह भी सूचित है कि भगवान ने उनको ज्ञान दिया था। समझ गए ना। विदुर जी ने सीधे प्रश्न क्यों नहीं किया था कि उनको संदेह था शायद ना भगवान बताए हों। तो ये तो खैर उनको पहले भी पता था कि भगवान ने उनको आदेश दिया है, लेकिन फिर भी वो उनको कुछ मन में संदेह था। तो उन्होंने कहा, अब उन्हें क्लियर कर दिया कि नहीं, आपको ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान साक्षात मुझे कहे। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, तो अब वह प्रिपेयर कर रहे हैं विदुर जी को कि मैं, आपने जो हमसे प्रश्न किए थे उनको मैं क्रम से उत्तर दूंगा। इस पर एक बड़ी मजेदार विनोदपूर्ण टीका थी। कहते हैं, मैं कवि की तरह नहीं बोलूंगा क्योंकि सृष्टि के बारे में पूछे हैं तो भाई सिस्टम से बताना होता है ना। भाई इस जगत में मान लो खिचड़ी बनाना हो तो कहो कि पानी को पहले होता है भाई पानी लो, फिर चावल लो, फिर तब बात समझ में आती। कोई शुरुआत एंड वाले बात, गैस ऑफ करो तो गैस ऑफ करो, अरे अभी तो गैस शुरू नहीं किया। तो सृष्टि अगर खिचड़ी की भी हो तो भी क्रम से बताई जाती तो समझ में आता है कि नहीं आता। आप लोग मृदंग सीखे तो क्रम से सीखे है ना। तो कह रहे कि आपने जो प्रश्न किए हैं वो ऐसे हैपोजार्ड नहीं किए, मतलब जो आपने प्रश्न किए उनको मैं क्रम से बताऊंगा कि ये सृष्टि हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तब बात समझ में आएगी। इसलिए क्रम से बताऊंगा। जो आपने भगवान की लीला के संबंध में पूछा है, सृष्टि लीला के बारे में, उसको मैं बताऊंगा। मेरे पीछे बोलिए। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिता, सॉरी योगमायोरुबृंहिता विश्वस्थित्युद्धवान्तार्थ वर्णयाम्यन्यपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। ये अभ्यास नहीं करके आए हैं। दिस इज मिस्टेक पोटेंसी। हैव यू प्रैक्टिस दिस? कैसे बोल पा रहे हैं जो कि मैं नहीं बोल पाया? मर्सी, संस्कृत कहां तक पढ़ी है? 8th तक। मैं भी इतना ही पढ़ा था दोनों ने बराबर पढ़ाई की संस्कृत में। तो फिर कृष्ण मर्सी। अच्छा बोला आपने, मैं नहीं बोल पा रहा था ठीक से। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिता विश्वस्थित्युद्धवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः विश्वस्थित्युद्धवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। वर्णयाम्यनुपूर्वशः। देखिए अब आप समझिए, मैं नहीं बोल पा रहा था और अब मैंने इनका सुना तो सुन करके बोल रहा हूँ। इसलिए ये कहना कि संस्कृत सीख करके ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। सुन करके व्यक्ति बोलता है। सुन करके बोलने का प्रयास कीजिए और आप देखना कि हम लोग जितनी बार बोल रहे हैं रिफाइन होता चला जा रहा है। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः विश्वस्थित्युद्धवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भागवतम के श्लोक भी मंत्र हैं 1.1.1 और इनको भी बोलने से हमारा मन पवित्र होता है, भगवान सीधे मन में बस रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस इट अगेन। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिताः
विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोर्बृंहिताः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोर्बृंहिताः। भवान् विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। मेरे को अभी भी नहीं आया। मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, अभी आ नहीं रहा है। फिर से बोलिए, ये नेक्स्ट लाइन बोलिए, सुनूंगा। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था अच्छा, मैं वर्णयाम्यनुपूर्वशः। उद्भवा बोल रहा, उद्भवान्तार्थ तब आएगा, वही मैं गलत आ रहा था। उद्भव है। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोर्बृंहिताः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोर्बृंहिताः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः। विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। हम भी श्लोक को पहली बार ही पढ़ रहे हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए, तो कोई परफेक्ट थोड़ी ना है। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। अतएव का क्या मतलब है? ये चारों कारण दे दिए, 4 श्लोक में उनका गुणगान कह रहे ना कि आप देवता हैं, आप बादरायण के पुत्र हैं, आप भगवान के पार्षद हैं, आप ऐसे हैं। मतलब अच्छी प्रकार से उन 4 प्रकार से सम्मान किया और आपने सब प्रश्न किए इसलिए, और आप और क्योंकि आपने प्रश्न किए हैं ऑब्वियसली, और भगवान ने आदेश भी दिया था, यस, इसलिए बेसिकली बात है भगवान ने आपको ज्ञान देने के लिए आदेश दिया था, इसलिए ये बात है। भगवान के आदेश को मैत्री मुनि भी ठुकरा नहीं सकते, कोई नहीं ठुकरा सकता, क्यों हम लोग ठुकरा सकते हैं? बिकॉज वी थिंक वी आर इंडिपेंडेंट। ये सुंदर कटाक्ष है हम सभी के ऊपर। वी थिंक दैट वी कैन डिफाई हिम। यद्यपि उनका आधिपत्य पूरे विश्व पे है, एक्सेप्ट मी, इज इट नॉट? है ना, मेरा हाथ सोच रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो शरीर के प्रयास से ही कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप यह देख रहे हैं कि अतएव शब्द से उनकी नम्रता सूचित हो रही है। भगवान ने आज्ञा दी है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग को याद हो, उद्धव जी कहे कि बता तो मैं सकता हूँ, लेकिन मुझे भगवान ने आज्ञा नहीं दी है इसलिए मैं नहीं बता सकता। ज्ञान दिए है, उद्धव जी को पता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि भगवान मुझे नहीं कहें, मुझे बताने के लिए नहीं कहें। तो विदुर जी दुखी हो जाते, कहते नहीं, आपको बताने के लिए मैत्री मुनि को कहें तो इसलिए आपको जरूर बताएंगे। ये बात स्मरण रखिएगा कि जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो उनका संपर्क मिलता है। कहाँ से मिलता है? अंदर से ही। ही इज हैप्पी। अरे भाई जी बहुत बड़ी बातें बोल रहे ना, भगवान कृष्ण की ही बात बोल रहे हैं। कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ, वो सब जगह देख लेते हैं, तो जब मैं देखता हूँ कि कोई अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो हृदय में ही बैठा मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, सारा ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। ये बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, रिमेम्बरिंग करेक्टली, और मुचुकुंद महाराज, दोनों में से किसी एक को 10th कैंटो में बोलते हैं। आप ढूंढ लेना, मैंने पढ़ा है उसको अच्छे स्पष्ट, और ये वैज्ञानिक बात है, स्पष्ट बात है। ऐसा नहीं कि गुरु जी को पता नहीं है, गुरु जी की पूरी टीम है। गुरु जी की पूरी टीम है, गुरु जी भी हैं और मतलब शिक्षा गुरु भी हैं और चैत्य गुरु भी हैं, और चैत्य गुरु के दोनों विस्तार हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। तो वो चैत्य गुरु टीम लेके चल रहा है कि तुम उधर बता देना, मैं देखूंगा कि ये एग्जाम में लेता रहूंगा कितना पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उसको पास करूंगा फेल करूंगा, जो कुछ करना है मैं करूंगा। समझ रहे ना बात? गलत तो नहीं कह रहे। तो मैत्री मुनि बड़े प्रसन्नता से कह रहे कि आहा, मुझे भगवान का अंतिम आदेश पालन करने का मौका मिल गया, कितना अहोभाग्य। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? इससे बड़ी प्रसन्नता से कह रहे भगवान ने मुझे आदेश दिया था, और देखिए विदुर जी तो स्वयं ही आ गए मेरे पास। वाओ! जिसको भागवतम बोलने के लिए साक्षात भगवान आपको बोले, वो साक्षात आपके पास अपने आप आ जाएगा, तो आप यह नहीं कहेंगे कि भगवान का आयोजन है साक्षात। इज इट नॉट अमेजिंग?
ठीक है, तो बड़े प्रसन्न होकर के बात करेंगे। तो सृष्टि के बारे में प्रश्न किए थे, उसके बारे में पूछेंगे। अतः अतः अब मैं, अतः मतलब अब योग माया उरुबृंहितः, स्वरूप शक्ति योग माया द्वारा सुंदर रूप से विस्तारित, उरु मतलब बहुत अधिक, बृहत मतलब विस्तारित। देखिए अब इसको आगे टीका में समझाया जाएगा, क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न आता है कि भाई ये जगत तो महामाया की शक्ति से बना है, तो यहाँ पे यह क्यों कह रहे हैं कि योग माया के द्वारा विस्तारित है जगत? तो योग माया की एक अंश है, सब्सिडरी यूनिट, सिस्टर यूनिट सिस्टर यूनिट कहते हैं ना, एक इंस्टीट्यूट होता है, उसकी छोटी सी यूनिट होती है, तो उन्हीं की शक्ति का विस्तार है, योग माया का ही विस्तार है महामाया, वह इस जगत की सृष्टि करती हैं। ये बात है। विश्व स्थिति उद्भवांतार्थ, विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि ही जिसका प्रयोजन है। इसको जरा तोड़ के देखा जाए क्या है। विश्व की स्थिति, उद्भव, अंत। ओ, मेरा मन पता है कैसे प्रोग्राम है कि पहली चीज तो सृष्टि होती है, तो मैं स्थिति को सृष्टि की तरह सोच रहा हूं, बार 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 मेरा मन, आप लोग ऐसे सोचोगे ना, सृष्टि पालन सहार, तो बार बार मेरा मन जो है ऐसे सुनते सुनते से प्रोग्राम हो गया कि पहला वर्ड तो सृष्टि पे होगा, तभी मैं समझ नहीं पाता उद्धव का क्या अर्थ है। दिस इज हाउ आवर माइंड बिकम्स प्रोग्राम्ड। विश्व की, देखिए अनुवाद में भी लिखा है सृष्टि स्थिति प्रलय, और शब्द देखिए क्या लिखा है, स्थिति, उद्भव और अंत। तो मैं पहले शब्द को पकड़ रहा था, मेरा मन बोल रहा था, बुद्धि बोली थी कि पहला शब्द तो सृष्टि होना चाहिए, इसलिए मैं भ्रमित हो रहा था। तो बेसिकली ऐसे समझिए, उद्भव, स्थिति और अंत के अर्थ के लिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हो सकता है आप भी शायद आप इस तरह से सोच रहे हो, क्योंकि आप लोग नहीं सोच रहे, आप लोग बुद्धिमान, लेकिन मैं ऐसे अभी तक भी ऐसे सोच रहा था कि पहला शब्द तो सृष्टि के लिए होना चाहिए। तो बात यह है कि इस जगत की उद्भव के लिए, स्थिति मतलब पालन के लिए, और अंत अर्थात संहार के अर्थ के लिए, उद्भव के अर्थ के लिए, स्थिति के अर्थ के लिए और अंत के अर्थ के लिए भगवान योग माया का विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं मतलब माया शक्ति उनके पास हमेशा रहती है, लेकिन वह सोती रहती है। अरे उठो भैया जरा रोटी पकाओ, होता है ना, पत्नी उठा देते हैं पति, तो कहते हैं ये काम करो वो काम करो, सोती हुई अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा नहीं कि वो पत्नी मर गई थी, पत्नी जिंदा सो रही थी, सुप्त अवस्था में थी, उसको जागृत कर देते हैं। तो भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा माया शक्ति को जागृत कर देते हैं और फिर वह कार्य करने लगती है। किसी ने पूछा था कि क्या दुर्गा देवी शाश्वत है? तो जी हाँ, बिल्कुल शाश्वत है। सृष्टि स्थिति, अब यहाँ सृष्टि पहले आ गया, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस विभुनानि बिभर्ति दुर्गा। तो भगवान की छाया शक्ति, अब छाया शक्ति क्यों कहते हैं? बहुत सुंदर, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनकी छाया शक्ति कैसे, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, यहाँ तो छाया नहीं बन रही है, लेकिन आपकी छाया आपके हाथ के अनुसार ही चलती है, लेकिन दूर अलग चलती है, अलग अलग रहती है, सेपरेट रहती है। आपकी छाया, आपके हाथ की छाया आपके हाथ से अलग है, लेकिन अलग नहीं भी है, क्योंकि जैसे हाथ चल रहा है वैसे ही छाया चलेगी। तो इसीलिए कह रहे इच्छान रूपमपि अस्य च चेष्टते सा, भगवान अस्य, इन भगवान की ही इच्छा के अनुरूप ही इस माया की चेष्टा होती है। इस भगवान की इच्छा के अनुरूप ही माया की चेष्टा होती है। आप समझ रहे, मैंने दोबारा रिपीट क्यों किया? भगवान से झगड़ा करेंगे तो माया जो छोड़ेगी नहीं। मम माया न त्वम माया मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है। इसलिए मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। हम लोग, एटलीस्ट मैंने माया से लड़ने का प्रयास बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मैं लड़ ही नहीं सकता। अब ये जस्ट ट्राइंग टू कॉल टू कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप लोग मेरी पार्टी में नहीं तो बहुत जल्दी आ ही जाएंगे। गॉट इट? आप लोग अब भान ये गलती हो गई, अगली बार नहीं, कल से नहीं, कल फिर वही गलती, बस हो गया, परसों से नहीं, फिर वही गलती, फिर वही, बस भान 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, हम 2 महीना ठीक काम कर रहे हैं, फिर वही गलती, फिर तो गलती। फिर पता क्या कर रहे हैं हम? माया से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल।
मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते या नामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरे। डू द इजी थिंग। मछली पानी में रहती है, वह जल वह स्थल से झगड़ा नहीं करती है। डज इट मेक सेंस? इज इट नॉट? इट्स सो सिंपल। भगवान माया से लड़ने के लिए पता नहीं कह रहे कि नहीं कह रहे, हम लोग कह रहे हो तो कहते होंगे, लेकिन हम एक्चुअली हम लोग अपना कुछ कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। वैसे दोनों जगह ही कह रहे हैं शरण में आओ, दिस लाइक दिस। मैं खाली इस बात को बोल रहा हूँ कि माया, जैसे यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं, उनके द्वारा विस्तारित शक्ति है, उनके द्वारा विस्तारित शक्ति है। माया इज नॉट आवर क्रिएशन। हाँ, माया भी, हाँ मैं ये कहने वाला हूँ, बहुत अच्छा आपने शब्द लिया कल्याण। माया स्वतंत्र नहीं है, और ये हमारा बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम ये सोचने की माया स्वतंत्र रूप से हमको बांधी हुई है। ये रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जेल में कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं बंध रहा है, वो गवर्नमेंट की आज्ञा से ही बंधा है, क्योंकि गवर्नमेंट के विरुद्ध चल रहा था। वी शुड नॉट ब्लेम माया। बहुत अच्छी बात इस पे है। तो खैर, विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय आदि के जिसके प्रयोजन है, मतलब जिस माया का प्रयोजन है विश्व का उद्भव कराना, स्थिति कराना और पालन कराना। समझ में आ गया? उन भगवान की लीलाएं अनुपूर्वशः क्रमानुसार ते वर्णयामि, तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। तो श्लोक देख लीजिएगा। अतएव अब ते आपको भगवान की लीला, जो कि योग माया रूपता, योग माया के विस्तार के द्वारा, योग माया का विस्तार भगवान करते हैं, जिसका प्रयोजन क्या है? विश्व की उद्भव, स्थिति और अंत, उसको वर्णयामि अनुपूर्वशः, मैं अनु का मतलब होता है एक के बाद एक, क्रम से उसको, जैसे एक बात, जैसे अभी यहाँ पे पहले उद्भव बताएंगे, फिर स्थिति बताएंगे, फिर संहार बताएंगे, ऐसे एक के बाद एक क्रम से बताता चल रहा हूँ। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी कि कुछ बात इधर बोल दी, कुछ बात उधर बोल दी, तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग यह दूसरे स्कंद में देख ही चुके हैं कि ये क्रम से ही वर्णन किया गया था। भगवान अकेले थे, फिर वो भगवान दृष्टिपात किए प्रधान के बाद सीधे आपका तामसिक अहंकार, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद महतत्व, फिर सूत्र तत्व और बहुत सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद फिर तामसिक अहंकार, उससे फिर अलग। तो आप देखिए क्रम से बात समझ में आती है, तो फिर सृष्टि का तत्व समझ में आता है। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, ये ऊपर नीचे हो गया, एनीवेज आई शुड हैव प्लेस्ड इट बिफोर, पढ़नी है प्रपात का तात्पर्य पहले, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। इनकेस अगर डाउट हो तो हमारा उद्धार भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज इनविंसिबल शक्ति कॉल्ड स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति। भगवान की भक्ति के द्वारा हम उसके संपर्क में आते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। उसके विस्तार अभी आप सुन लीजिएगा, और टीकाएं पढ़ते हैं। सारा दर्शनी, सर्वप्रथम मैं ससर जाग्र इदम निरीह आदि आपके प्रश्न के उत्तर में पुरुषावतारों की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ करूंगा। अब इसलिए इसको श्लोक को ढूंढा जाए, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। जरा इसका पारायण फाइल खोलिए और देखिए कि ये विदुर जी के कौन सा प्रश्न था जिसका उत्तर ही दे रहे हैं। अगर ये बात हम नहीं समझ रहे हैं तो इस श्लोक समझ में आएगा नहीं कि एकदम से बोलने क्यों लगे। आप लोग को लग रहा हो कि मैं मेहनत करा रहा हूँ, परम पूज्य राधा रमण महाराज एक बार एक भागवतम क्लास कर रहे थे, और पूरे क्लास में वो एक ही बात बता रहे, प्रश्न क्या है, प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, पहले तो ढूंढने की प्रश्न है क्या जिस पे वह ये उत्तर दे रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पे है प्रश्न। ये है 5वां प्रश्न, 5वां श्लोक। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्र भगवास्त्रधीश यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। भगवान अपने अवतारों को कृत अवतार, अपने अवतारों को करके जो कर्म करते हैं, यानी आत्मतंत्र भगवान स्त्रीदिश, जो भगवान आत्मतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। और क्यों हैं? क्योंकि भगवान है, और त्रैधीश, तीनों के स्वामी हैं। उनको बताइए। और यथा ससर्ज अग्र, जिस प्रकार से वह सृष्टि करते हैं, अग्र मतलब सृष्टि के पहले, इदम इस जगत की सृष्टि के पहले, निरीह
मतलब अकेले थे, और संस्थाप्य 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 वृत्ति मतलब जगत को स्थिर करके मेंटेनेंस करते हैं, वह हमको बताइए। मतलब बेसिकली वही प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे भगवान इस सृष्टि के पहले अकेले रहते हैं और उसके बाद सृष्टि करके उसको स्थिर करते हैं, वृत्ति का निर्धारण करते हैं, ये इसका मेंटेनेंस ऐसे होगा, मतलब स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मेंटेनेंस ऐसे होगा, वह सब हमको बताइए। और फिर जगतः विदत्ते बाद जगत सृष्टि करते हैं। इसका एक बार अनुवाद देख लिया जाए तो फिर और समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या था। अगर आपके पास है तो इसको जरा देखिएगा, 3.5.5 यस, इसका अनुवाद देखिए। ये हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। तो यानी कि कैसे जगत को उत्पन्न करते हैं, कैसे जगत का पालन करते हैं, और अवतार के बारे में पूछ रहे हैं। तो पुरुषावतारों के वर्णन के बताएंगे यहाँ पे इस 22 में, और ये प्रश्न था। और कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, प्रलय के समय के बाद वह अकेले कैसे रहते हैं, ये सब आप अगले श्लोक में देखने वाले हो। और कैसे वह पालन करते हैं, ये सभी बातें वो बताएंगे। ये प्रश्न है, ये बात इस पे वो पूछ रहे हैं। आदि का मतलब इसके आगे और भी जो प्रश्न थे वह भी सृष्टि के संबंध में थे, वह उसका उत्तर देंगे। सर्वप्रथम मैं ससर्जाग्र इदम निरीह आदि आपके प्रश्न के उत्तर में पुरुषावतारों की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहला प्रश्न ये नहीं था। पहला प्रश्न तो हमारे लिए था, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन दुख की प्राप्ति हो रही। तो फिर पुरुषावतार का उत्तर कैसे आ गया कि यही तो हमारे सुख की प्राप्ति का साधन है। प्रश्न था कि सुख की प्राप्ति के लिए दुख के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, मिल रहा है दुख, तो जो युक्त है वह कहिए, तो वही तो कह रहे हैं। भगवान की लीलाओं के श्रवण के द्वारा व्यक्ति दुखों से निवृत्त हो जाएगा। तो आपका प्रश्न ये था कि वह चीज कहिए जिसके जो कि युक्त हो, जिससे लोगों को सुख प्राप्ति सुख मिल जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए पहले इसी को बता दे रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो युक्त हो कहिए, तो युक्त तो यही है कि भगवान की लीला को कहा जाना चाहिए। लोगों के प्रयासों की चर्चा करने से क्या होगा, युक्त यही है कि भगवान की बात को कहा जाना चाहिए, है ना। वो कहे कि भाई ये साइनस किस लिए होता है, साइनस इस वजह से होता है, उस वजह से होता है, ये बताओ कि ठीक कैसे होता है। तो ठीक होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये चीज़ लिए पहले बता दे रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कि ये पहले वाले प्रश्न को पहले उत्तर क्यों नहीं दे रहे, लेकिन दे रहे हैं, जो युक्त है वो दे रहे हैं। मैं आगे तो नहीं पढ़ा हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस श्लोक को कई बार कोट करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके। तो उसके बाद वो आगे जाकर के मैत्री मुनि की बात कहेंगे कि इसलिए मैं भागवत कह रहा हूँ, क्योंकि लोग सुख के प्रयास में दुख की प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए मैं भागवत कह रहा हूं। तो भागवत अभी नहीं कह रहे, अभी भी तो भागवत ही कह रहे हैं, भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्हें यही युक्त समझा कि भगवान की लीला का वर्णन होना चाहिए, इससे लोगों की दुख की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, इजी है, ठीक है। तो पहले पुरुषावतारों का वर्णन करूंगा, तत्पश्चात मैं सृष्टि, पालन एवं संहार आदि के विषयों का वर्णन करूंगा, जो भगवान की स्वरूप शक्ति योगमाया की एक विशेष वृत्ति भगवान की भौतिक माया द्वारा विस्तारित किए जाते हैं। ये समझ में आ गया। योग माया शक्ति भगवान की मतलब टोटल शक्ति कह लीजिए, मुख्य शक्ति है, और उन्हीं का विस्तार है ये महामाया, जिसके द्वारा की जगत की सृष्टि होती है। मेरे मन में एक बड़ा कौतूहल रहता था, भाई भगवान तो टोटल स्पिरिचुअल है, और ये भी कहा जाता है कि जगत भगवान से आया है, तो फिर मैटर भगवान से कैसे आ गया, ये हमको नहीं समझ आता था। लेकिन बात सिंपल है, मैटर भगवान की इटर्नली सेपरेटेड एनर्जी है। बलदेव विद्याभूषण पाद इसको गीता में शब्द यूज करते हैं, माया ब्रह्म। सिंपल, जीव ब्रह्म, माया ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। वेरी सिंपल, इटर्नली इट इज सेपरेटेड एनर्जी। व्हाट इज दैट? भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये 8 प्रकार की, और उसके मूल में कह लीजिए जो भौतिक प्रकृति है, वह भगवान की शाश्वत रूप से सेपरेटेड एनर्जी है, मतलब वो अचेतन है। तो इसलिए ऐसा सोचना कि भगवान चेतन तत्व हैं, उनसे ये अचेतन वस्तु कैसे आ रही है, तो ये कठिन बात नहीं है, आ रही वाली बात नहीं, वो है सदा, उसको बस वो एक्टिवेट कर देते।
अगर आपके मन में ये प्रश्न नहीं कभी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने बता दिया कभी कभी प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का। नारद पंचरात्र में यह वर्णन है कि यह माया शक्ति योग माया के एक अंश के रूप में उद्भूत है। सोधनी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भगवान की लीलाएं मन को प्रसन्न कर स्नेह को उत्पन्न करती हैं। कुछ कुछ बात समझ गए ना, मैंने बोला था आपको भी। सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सुख की प्राप्ति के लिए करो, बिना प्रयास की बस भगवान की लीला सुनो, आपको सुख मिलने लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भगवान की सृष्टि लीला सुन करके आपको भगवान से स्नेह होगा क्या? आप बताइए, आई वांट टू हियर कि क्यों स्नेह होगा। जो भी ओके पूछना चाहते हैं। एक मेरे मन में आ रहा है, आजकल भक्त लोग बड़े तेज हो गए, जो मैं सोच रहा होता हूँ शायद मैं भी पकड़ लेते हैं। आई थिंक यू कैन गेस इट। हाँ बोलिए। वो ये समझेंगे कि भगवान किस तरह से उनका पालन कर रहे हैं यस ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा। देखिए आप मान लीजिए कहीं पे कुछ कार्य कर रहे हैं या कहीं पे मान, अरे किराए का मकान भी कहीं आदमी लेता है और मकान मालिक बढ़िया से बना के दे देता है, तब भी हम कृतज्ञ मानते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। आप लोग का भी तो ठीक ही अच्छा मकान है ना, मकान मालिक अच्छा हो, यद्यपि आपको किराए पे रहने के लिए दे रहा है लेकिन अच्छी व्यवस्था करके दे रहा है, नल में पानी आ रहा है। ये हमारे एक मित्र है जो इस मित्र कह लीजिए, स्टूडेंट कहना चाहिए, जो इसके अनुवाद करते हैं माता जी, तो उनके मकान मालिक पानी नहीं देता था तो बड़ा झगड़ा होता था। तो बताइए अब मकान मालिक ठाकुर जी हैं कि नहीं, पानी बंद कर दे तब कहीं बिल आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना ढिमकाना। तो भगवान एकदम खुले दिल से दे रहे हैं। इस जगत में तो हम अब प्रेम करने वालों का तो क्या कहें, लेकिन जो पदार्थ देने वाले उनका तो बड़ा सम्मान करते कि नहीं भाई ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये दे रहा है। तो भगवान से अभी समझ में आएगा कि भगवान ये सब दे रहे हैं तो सहज रूप से भगवान से स्नेह होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता। मैं सभी चीज़ों का प्रभव हूँ, यह समझकर महान लोग जो महात्मा हैं वह मेरा भाव से समन्वित होकर, प्रेम से समन्वित होकर भजन करते हैं, कृतज्ञता से। भगवान कितने दयालु है। मैं विद्रोह करना चाहता हूं तब इतना बढ़िया से खिला पिला रहे। ठीक है, तो ये स्नेह उत्पन्न करती हैं। उन लीलाओं में योग माया के संबंध से आश्चर्य वाली होने से उद्भुतपन आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। योग का मतलब क्या है? योग मतलब जो आज हमने सुना था, योग का अर्थ सीधा स्वामी कहते हैं कि जो पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम का मतलब जो असंभव है वह भी कर देने की शक्ति। तो यानी कि योग माया उपब्रह्मता से कहने का मतलब है कि ये चकित करने देने वाली लीलाएं होंगी। ये चकित करने वाली लीला नहीं कि देखा और सृष्टि हो गई। आप में से कितने लोग देख देख के सृष्टि कर लेंगे? पुरुष लोग ऐसा कर रहे तो शायद शादी नहीं करते ना, देख लेते रोटी बन गई, दाल बन गई, चावल बन गए, सफाई हो गई, सब कुछ और खा भी लिया। नहीं होता ना, नौकरी भी नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, देख लेते बस। कुछ शायद ही हम कुछ देख के कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करना, पानी भी नहीं उबलेगा देख करके। भगवान श्री राम तो देख कर समुद्र उबाल दिए। दिस इज नॉट अमेजिंग। कोई व्यक्ति अद्भुत कार्य करता, ये बता दीजिए कोई व्यक्ति अद्भुत कार्य करता हुआ दिखता है आपको, स्नेह नहीं होता? भाई तो बड़ा मजेदार आदमी, बड़ा जबरदस्त आदमी है। तो ये योग माया उपब्रह्मता कहने का अर्थ ये है कि बड़ी ही चमत्कृत करने वाली लीलाएं होंगी। हम लोग रोज सुनते रहते तो, या मतलब अगर रोज सुनते हैं तो कुछ बात आश्चर्यजनक लगती है। जरा विचार कीजिए कि भगवान केवल देखे और गर्भस्थ कर दीजिए पूरी प्रकृति को। सारे बच्चों केवल देख के ही पैदा करती है। हम सभी तो भगवान के बच्चे हैं ना। अहम बीज प्रता। ये आश्चर्यजनक नहीं होता? भगवान कितने अद्भुत है। और पेट से कमल निकल गया पेट से नहीं, नाभि से। अमेजिंग, इज इट नॉट? हम लोग तो अपनी नाभि को शायद देख भी ना पाए ठीक से, और नाभि से कमल निकल गया। उसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रभु उस नाभि कमल में ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनको मिले ही नहीं। इज इट नॉट ऑल अमेजिंग? हम सुनकर के छोड़ नहीं देना चाहिए। दिस इज अमेजिंग। तो इसलिए योग माया उपब्रह्मता कहने का मतलब है कि योग माया का विस्तार है, मतलब सब कुछ आश्चर्यजनक होगा। जो चीज असंभव है वो एक एक चीज योग माया करके देगी सृष्टि के संबंध में। आप लोग को जो सुन चुके हैं वो लोग उसका आस्वादन करेंगे कि ब्रह्मांड है कैसा, एकदम छोटा सा, 4 करोड़ मील योजन, सॉरी ऐसा कुछ है ना, 4 अरब या समथिंग, इतना छोटा सा है। और उसकी जो लेयर्स हैं वो इतनी बड़ी हैं कि ये बीज की तरह दिखता है। ये सब है ना अद्भुत। अब ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतनी बफरिंग करने की क्या जरूरत थी? इतना बफरिंग
अब बफरिंग समझते हो अगर आप, मतलब मेरी बात, तो इतनी लेयरिंग करने की क्या जरूरत है, ऐसा पैक करके रख रहे कोई एक जीव भी कहीं लीक ना कर जाए। अमेजिंग। और कितने कारण कारण सागर है उसमें, बुलबुले की तरह सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, भगवान के रोम कुपों से निकल रहे हैं। इज इट नॉट ऑल अमेजिंग? तो यही शब्द सूचित हो रहा है, योग माया उपब्रहिता, ये योग माया का विस्तार है। मतलब जो कुछ भी विस्तारित होगा वो बड़ा आश्चर्यजनक होगा। जैसे कि भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, केशव तू आज जगत विचित्र। केशव आपका ये जगत विचित्र, अद्भुत अद्भुत रचनाएं है कि नहीं? प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, आज तक एटम में ढूंढ रहे हो ना कि एटम में क्या है, बड़ा मजेदार कहते हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि मैं हर एटम में हूं, गॉड को ढूंढ के दिखाओ। कितना अद्भुत है। भगवान कह रहे हैं तुमको, तुम तो ढूंढ रहे हो। भगवान पहले बोल दे कि परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्मा जी बोल दे हर परमाणु में भगवान है, ढूंढ के दिखाओ। आज तक मिले नहीं मिले, ये है ना विचित्र बात। हर कण में भगवान है और किसी साइंटिस्ट को नहीं मिले आज तक। इज इट नॉट ऑल अमेजिंग? आप लोगों को तो अब देखिए, सोचिए एक बात, सोचिए कि HCl है ना हमारे पेट में, और बायोलॉजी कौन पढ़ा है इधर? कोई बायोलॉजी का भाई बंदा हो तो बताइएगा कितना उसकी स्ट्रेंथ होती है। आई थिंक मीन्स मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आई थिंक इट इज 0.1 N, नहीं PS, मतलब उसकी जो नॉर्मेलिटी होती है बहुत बहुत, मतलब वो बहुत तेज होता है, तभी तो खाना हजम होता है। तो उस पेट की जो, पेट में एसिड पड़ा है काफी मात्रा में, तो पेट नहीं जल रहा है, और उसमें अपनी उंगली डाल देंगे तो उंगली जल जाएगी। वो सब अपने पेट में एसिड कंटेनर लेके घूम रहे हैं सब लोग। अगर महसूस हुआ आप लोगों को? अनलेस यू हैव सम एसिडिटी। इज इट नॉट अमेजिंग? खाना कैसे पच रहा है और सब रस में जा रहा है। सारे चमत्कार तो इस शरीर में ही हो रहे हैं। बच्चे का जन्म लेना कितना चमत्कार है, वो भगवान रोज करते रहते हैं, मतलब जगत में होता हुआ देख रहा है तो कोई महसूस नहीं कर रहा है उसको, लेकिन चमत्कार है कि नहीं? क्या ये सब योग माया पर पूर्णता नहीं है? अच्छा, ये कभी सोचा नहीं कि माता पिता के जो संतान होती है, मतलब मान लो अमेरिकन हो दोनों, तो अफ्रीकन पैदा नहीं होती? क्यों? पिता माता अमेरिकन है तो जो लड़का एकदम काला क्यों नहीं पैदा होता? आप कहेंगे जीन्स है, ये तो कौन डिजाइन किया? तो ये सब योग माया का विस्तार नहीं है? ये अद्भुत तरह से प्रकृति कार्य कर रही है, ये सब बता रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाली बातें। विचार आदमी करता है तो उस पर विचार करी पावे चित्त चमत्कार। चमत्कार होगा कि ये क्या हो रहा है, भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान से एवं उनकी लीलाओं से बुद्धि अन्य किसी में न जावे, इसलिए ये कहा गया। दिस इज अमेजिंग। एक एक लाइन अद्भुत है। आप ही देखिए, कोई कोई जादूगर ऐसा जादू दिखाता है कि आपका मन ही कहीं बाहर नहीं जाता। या खराब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी कभी कोई पिक्चर ऐसी होती कि बस मन करता ही नहीं कि वहाँ से छूटे। भाई हम अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री का सबसे। कभी कभी कोई ऐसी पिक्चर होती थी कि भाई बार बार लोग देखते थे, एक उससे वो चमत्कृत होते जाते थे, उनका चित्त कहीं और जाता नहीं था। आई मीन इन अ वेरी लिमिटेड सेंस आई एम स्पीकिंग। तो भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, भक्त लोग उसकी चर्चा करते हुए अघाते नहीं है। एवरी भगवान की हर लीला इतनी अद्भुत है। और ये जो है, ये जो सृष्टि लीला है, ये भी बहुत अद्भुत है। इसीलिए देखेंगे बार बार आ रही है। सेकंड कैंटो में आया था ना, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, स्टूडेंट सोच रहे होंगे, अब पार हुआ भैया, अब तो पार हुआ, अब सृष्टि लीला दोबारा नहीं सुनिया, तीसरे स्कंद में फिर आएगा। और आप देखेंगे फिर नए डायमेंशन से आएगा, कुछ अलग डायमेंशन से आएगा। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये तो है ही ना, भगवान में चित्त चला जाए तो फिर क्या प्रयोजन रह गया? फिर तो और कुछ दुख नहीं मिलेगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि सृष्टि लीला सुनिए। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है ना, तो वो छींकता भी है तो न्यूज़ में आती है। हमारे छींकने की कोई न्यूज़ नहीं छपेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बुखार हुआ, उनकी हड्डी टूट गई। क्योंकि प्राइम लोग जानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, तब ना। तो अब भगवान कृष्ण की जो दशम स्कंद की लीलाएं, उसमें भी व्यक्ति को रुचि हो कि भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। लड़कियों के संग बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बहुत लोग बनाते हैं, भगवान कर रहे हैं। भगवान अपि तारात्रि,
तो इसलिए वहाँ भगवान वहाँ स्थापित कर दिए हैं। तो वहाँ दशम स्कंद में जो पहुँचा है वो प्रथम स्कंद से चलता हुआ पहुँचा, वो समझ गया कि भगवान का मतलब क्या है। योग माया उपपन्नता, जो योग माया के विस्तार के द्वारा पूरे जगत की सृष्टि करते हैं, तब वो क्वेश्चन नहीं करेगा अच्छा उस एक रात्रि में ब्रह्मा जी की सारी रात्रि कैसे मुश्किल कैसे सम्मिलित हो गई। तो कहेंगे उस सांप सीढ़ी का होता है ना, 99 पे गलत प्रश्न किए तो सीधे दूसरे नंबर पे आ जाओ, जाओ वापस जाकर प्रथम स्कंद पढ़ो। समझ नहीं पा रहे हो कि जगत की सृष्टि करने वाले भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। जगत की सृष्टि की है तो उसके नियम भी वही बनाए हैं ना, तो वो तो नियम से नहीं बंधे हैं ना कि कैसे चलेंगे। ही कैन डू एनीथिंग। ये बात दिमाग में हम लोग को ड्रिल करनी है कि ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं। योग माया उपबृंहिता, उनकी योग माया से नहीं कर रहे, योग माया के अंश से जगत की सृष्टि होती है। ही कैन डू एनीथिंग। और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बातें इतनी अविश्वसनीय हैं, इसलिए जब तक उनको बार बार सुनेंगे नहीं, संशय ही बना रहेगा। नहीं तो वही भगवान आपकी जीभ पे आ रहे, रामकृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे कि ये राधाष्टमी तो आप हर समय मना सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल रियलाइजेशन की बात है, लेकिन है तो भगवान ही ना। तो बार बार सुनना होता है, बार बार सुनना, तब लगता है कि सही सही बात है, ऐसा करके। चलिए, विश्व की उत्पत्ति आदि तो महात्म्य ज्ञानार्थ कहे हैं, क्रम पूर्वक, मतलब विश्व की उत्पत्ति तो महात्म ज्ञानार्थ, मतलब भगवान का महात्म ज्ञान, ज्ञानों की भान कितने महान है, इसलिए बोल रहे हैं। क्रम पूर्वक कहने का कारण यह है कि सरलता से उसका ज्ञान हो जावे। टॉपिक ऐसे कठिन है और अगर उल्टे उल्टे तरीके से समझाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। एवं स्मरण में रहे, यूं होने पर ही भगवान में भक्ति होती। दिस इज ब्रिलियंट। अरे हम बहुत अच्छा लग रहा है। जब कोई टॉपिक समझ में आता है वो तब चित्त में रहता है। वैसे मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज तक हम उसको गाली उसी में फेल हुए थे, बिल्कुल पसंद नहीं थी। और लोग केमिस्ट्री वॉज नॉट लाइक डिफिकल्ट एट ऑल, मन ही नहीं करना पड़ता था। तो जो टीचर पढ़ाता था मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था, लगता कुछ आवाज़ तो हो रही है, कुछ ये CO2 कुछ तो बोल रहा है, लेकिन एकदम मन नहीं करता। तो एक और भी टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी D लगा था, मैं ऊपर नहीं, बहुत खराब, हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इलेक्ट्रिकल तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, नॉट दैट कि इलेक्ट्रिकल इज बैड, मेरा नहीं था। तो हम मुझे उसको समझ ही मन ही नहीं करता था पढ़ने, क्या करें। तो जब बात दिमाग में घुसी ही नहीं तो रहेगी कैसे। अच्छा, आप लोग का सब कभी अनुभव नहीं हुआ? आप लोग से मतलब मैं जूम वाले भक्तों को बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत टफ जाते हैं, तो आप सोचते ठीक है वीडियो ऑन रखना है 8 बजे वीडियो ऑन बंद करना, जो वीडियो है वो बंद करना है, बढ़ो आगे बढ़ो, पार करो। बहुत बार देखा मैं जूम पे भक्तों को पूछता समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं बोलते, कभी कभी बहुत कठिन बोलते, तो खैर बेचारे ऐसे भी नहीं, लेकिन ना कुछ भी नहीं, पार करो। बताया कि 8 बजे के बाद नहीं बोलेगा तो अब मैं अगर पूछ लूं कि भाई ये इस पे क्या बोला था, तो वो बात चित्त में गई ही नहीं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज, कुछ टॉपिक हो सकते हैं टफ हो कि ना समझ में आयो, इट्स ओके। जैसे मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो कुछ स्पेशली वो जो हाई बातें हो जाती हैं, जैसे रामानंद राय का संवाद है, कुछ तो समझ में आता है, उसके बाद हमारा वो रडार उसको पकड़ना छोड़ता है, वो बहुत हाई बातें हो जाती हैं, हम लोग को वो कभी चित्त में भी नहीं आती हैं। दे आर ऑल प्योर टॉपिक्स, बट मेरा अधिकार है नहीं तो समझ में नहीं आता, क्या करेंगे। लेकिन आप देखते होंगे भक्त लोग जो नियमित रूप से शास्त्र सुनते हैं, जो बातें समझ में आती हैं वो घूमती रहती है मन में। आप लोग जो लोग नियमित रूप से सुनते हैं वो इस बात को बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, घूमती रहती हैं। या वो भी नहीं समझ पा रहे तो आप बताइए, चित्त में कुछ ना कुछ तो घूमता ही रहता है ना, वही घूमता रहता है जो समझ में आया। क्या आप लोग जूम भक्त हमारे स्वीकार करते हैं, चित्त में वही घूम रहा है जो समझ में आ रहा है। ये मेरा दुश्मन है, अच्छा ये मेरा दोस्त है, इसने मेरा सहायता किया, ये यही समझ में आ रहा है। तो यही समझ, हमारी लाली बड़ी अच्छी है, हमारे पड़ोस में, इनको यही समझ में आता, और कोई बात नहीं समझ में आती। तो जो समझ में आ रहा है वही चित्त में घूमता रहेगा। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, ये क्रम पूर्वक क्यों बता रहे हैं, ताकि सृष्टि का तत्व समझ में आए। समझ में आएगा तो भगवान का स्मरण रहेगा, और स्मरण रहेगा तो भगवान में भक्ति बनी रहेगी। ये हवा भगवान की है, ये जल भगवान का है। अग्रीड? समझ में आ गया ना बात? सब कुछ जो है वो सब भगवान का है, तो भगवान की स्मृति रहेगी नहीं तो सारे विधि निषेध का प्रयोजन क्या है।
कृष्ण का स्मरण करना, ये बात कर रहे हैं। इसलिए क्रम से बोल रहा है। हमको बहुत अच्छा लगा था कि कितनी कितनी बातें महत्वपूर्ण है, इसलिए क्रम से बोल रहा है। यानी आप देख सकते हैं कितना प्रेम, कितना अफेक्शन है मैत्रेय जी का विदुर जी के प्रति, कि एकदम उनको अच्छे से बात समझ में आ जाए, इनकी भक्ति बढ़े, इनकी भक्ति बढ़े। और अगर आपको याद हो तो यही नारद जी को ब्रह्मा जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस भागवतम का विस्तार तुम एतद विपुली करो, तुम इसका विस्तार ऐसे करो कि निर्णाम भक्तिर भविष्यति, मनुष्यों की भगवान में भक्ति हो जाए, स्पेशली कलयुग के। वहाँ पे बोला गया कलयुग में आने वाले जो लोग हैं उनकी भगवान में भक्ति हो जाए, क्योंकि उनको वैसे भी देख समझ में नहीं आता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एवरीवन, मोस्टली उनकी भगवान में भक्ति हो जाए, ऐसे वर्णन भागवतम का करो। हम लोग नारद जी से दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, तो कह रहे हैं इतने प्रेम से समझा रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं, ताकि बात समझ में आ जाए, भगवान की स्मृति बने रहे। भगवान का स्मरण मतलब भक्ति का वर्धन। भगवान ने विश्व की स्थिति आदि की है, वह लीला से की है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। आई इसका क्या मतलब है? भार मान के नहीं करी है। जो कार्य भार मान के किया जाता है, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैं नौकरी की लीला कर रहा हूं। भाई जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लीला तो नहीं कर रहे हैं ना। लीला व्यक्ति अपने आनंद से करता है। महाराज उदाहरण देते हैं बच्चों की, निरीक्षमाणम तन लीला। अजामिल अपने बच्चे की लीला देख रहा था, तो वो अंतरंग शक्ति के द्वारा संपादित नहीं थी, लेकिन अब वो अपने आनंद में कर रहा था, इसलिए। तो लीला मतलब अपने आनंद में कर रहे हैं, तो भगवान आनंद से कर रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। जो बाध्यता हो तो दोष हो जाएगा ना। भगवान बाध्य नहीं है, लीला में कर रहे हैं, ये बात है। भगवान के नित्य पुरुषोत्तमत्व का ज्ञान सदैव रहे तदर्थ, यानी उस लीला तदर्थ लीला के उपाय से यह सृष्टि भगवान से संबंध है, अतः वह लीला भगवान से पृथक हो नहीं सकती है। ये समझ में आया? मतलब भगवान पुरुषोत्तम हैं, ये बात हर व्यक्ति को याद रहनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी योग माया के विस्तार से याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं, ऐसे समझाइए, एक मिनट रुकिए। भगवान के नित्य पुरुषोत्तमत्व का ज्ञान सदैव रहे तदर्थ लीला के उपाय से यह सृष्टि भगवान से संबंध है, अतः वह लीला भगवान से पृथक हो नहीं सकती है। मतलब ये जो सृष्टि की लीला है वह भगवान की लीला का उपाय। भगवान को लीला करनी है तो सृष्टि कर दी है, तो ये सृष्टि भगवान की लीला से अलग नहीं है, ये कहने का मतलब है। यानी कि व्यक्ति को ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान ने सारी ये ड्रामा भगवान ने सेट किया, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भगवान ने उन्हें चुना। आप इंजीनियर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप ये बन जाइए, ये बन जाइए, इस जन्म में ये बन जाइए, इस जन्म में गधे बन जाइए, इस जन्म में ये बन जाइए। भगवान सबकी सेटिंग की है उनके कर्मानुसार, समझ गए? इस तरह से लीला कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है यहाँ पे, क्योंकि इस जगत में हम लोग देखते हैं कि भाई ये बहुत महान है, ये है, वो सब भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, उन लोगों के कर्म के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार। अतः योग माया स्वयं विश्व की कर्ता नहीं, किंतु केवल करण रूप हो साथ में रहती। करण मतलब उपकरण, जैसे कलछुल से सब्जी बनाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कलछुल सब्जी नहीं बनाता है, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि योग माया रहती है लेकिन कुछ करती नहीं जब तक भगवान इच्छा नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगत में लोग जितने साइंटिस्ट वो शक्ति के उपासक हैं। माता जी करते रहते हैं कि माता जी कर रही, मतलब शक्ति कर रही है, लेकिन शक्ति जो है वो शक्तिमान के अंतर्गत कर रही है, ये कह रहे हैं। यदि साथ में न रहे तो सबका वशीकरण, यदि साथ में रहती, यदि साथ में न रहे तो सबका वशीकरण, स्पेलिंग में ना हो सके होना चाहिए। अगर ये ना हो, ना छूट गया इसमें, यदि साथ में ना रहे तो सबका वशीकरण ना हो सके। अरे योग माया के द्वारा ही भगवान सबको ढके हुए ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। योग माया रहती इसीलिए सब लोग ढके हुए हैं। जो वो नहीं है वही वो अपने आप को मान रहे हैं, तभी तो वशीभूत हैं। वो ना छूट गया इसमें। अब विश्व का स्वरूप कहते हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह वह विश्व भगवान का ही एक रूप है। उस विश्व की उत्पत्ति आदि पदार्थ तो योग माया के संबंध वाली लीलाओं से ही हुए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, ही हुए हैं। ये विषय तो सिद्ध ही है। मैं तो केवल कहने वाला, एक मिनट, ये बात समझ में नहीं आई होगी, कहाँ से आ गया? विश्व भगवान का ही रूप है, ये बात कहाँ से आ गई? श्लोक में जरा प्रश्न करेंगे आप। तो देखिए हुआ क्या, योग माया उपबृंहिता, भगवान की शक्ति का ही विस्तारी जगत है। तो आप जानते हैं शक्ति शक्तिमान अभेद, शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है। तो यद्यपि ये जगत भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति से आया है, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का ही एक स्वरूप है।
तो हम लोग पहले बार चर्चा कर चुके हैं, गाय से गोबर आया है तो गाय ही गोबर के रूप में है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। तो उन्हें डिराइव किया वहां से कि योग माया उपप्रोहिता, भगवान की योग माया का विस्तार ही ये जगत है, इसलिए भगवान का ही एक रूप है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ये विषय तो सिद्ध ही है, मतलब मैं तो केवल कहने वाला हूं। मतलब ये सब बातें ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जैसे 1+1 कितना हो, केशव जल्दी से बताओ। 1, केशव ही नाम है ना आपका? हाँ, केशव मुकुंद प्रभु। 1+1 2 बताइए। सभी को बता दिया। 2+1, अरे आप तो स्कॉलर हैं। तो आप कहेंगे स्कॉलरशिप क्या है प्रभु जी? ये तो सिद्ध बात है, मीन्स ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड। एक्चुअली ये तो पहले से प्रमाणित है कि 2+1 3 होता है, इज इट नॉट? तो आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसी पे तो करोड़ों रुपए की रिसर्च चल रही है कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, जबकि पहले से सिद्ध है। काफी इंटरेस्टिंग है ना, कि अगर कोई कहे कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ किस पे, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2+1 = 3.5। तब कहेंगे तो दिमाग खराब है, तो पिटाई होना चाहिए। लेकिन वैसे ही लोग को यहाँ पे साइंटिस्ट कहा जा रहा है जो कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि जगत में की सृष्टि कैसे हुई। अरबों साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ और से जगत की सृष्टि होगी। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और कहो कि तुम्हारे मन में एक्सप्लोजन कैसे आया, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, है ना। घर में अगर आप भरता भी बनाते हैं जिसमें कि पूरा नष्ट किया जाता है, उससे सृष्टि कुछ होती है, तभी मैं बड़ा अच्छा बनाया, तो कहते हैं कि बम से फोड़ा, बम फोड़ा, नहीं होता है। तो आप समझ गए मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बात सिद्ध है, जो स्कॉलर है, जो वाकई ज्ञाता है, वह जानते हैं कि सृष्टि कैसे हुई है शास्त्र से। इधर रिसर्च की कोई जरूरत नहीं। तो कह रहे मैं रिसर्च करके नहीं बता रहा हूं, जो पहले सिद्ध बात है वही कह रहा हूं। कवि की तरह उनका वर्णन नहीं किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बात सीधी सीधी बताई जाती है। कवियों का ये मतलब शैली है कि सीधी नहीं बताएंगे, बल्कि श्री रूप गोस्वामी जी का एक वक्तव्य है कि जब तक काव्य किसी की बुद्धि को स्पिन ना करे तो वो काव्य नहीं है। ये सीरियसली बोल रहे हैं, जब तक काव्य किसी की बुद्धि को स्पिन ना करते वो काव्य नहीं है। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाला हवा होती। कहाँ की बात बोलते हैं आप। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो महाराज को बड़ा रस है। बहुत सारे लोगों की बात, बहुत सारे कवियों की बात देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा मजा आता है। कुछ तो बात बोल रहे थे कि अभी हम नहीं याद कर पा रहे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे आती हैं जो बड़ा ही काव्यात्मक तरीके से बोली जाती हैं। कुछ तो है, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ऐसे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्राय आप देखेंगे कि कवि लोग वो सीधी बात नहीं बोलेंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे उसको थोड़े अलग एंगल से, अलंकार भाषा। तो कहते वैसा नहीं बोलूँगा, सीधी सीधी बात बोलूँगा ताकि बात समझ में आ जाए, परंतु आदि से अंत तक क्रम पूर्वक कहता हूँ, मतलब ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो आज तो एक ही श्लोक हुआ, तो हम उसको कल वाले श्लोक को तो कर ही लेंगे। कुछ प्रश्न है तो 1 मिनट में हम देखते हैं, उत्तर दे दें तो। हमारे फेथ इंक्रीज होगा, हाउ कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी, वैसे ये कमेंट था। एवरीथिंग दैट आई नीड इज गिवन बाय हिम, यस ठीक है। भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, ये भाव। अच्छा, सब लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सर्वत्र कृष्ण को देख पाएंगे, सो इन दिस वे विल नेवर। अरे सभी लोग आज प्रश्न कमेंट ही कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप लोग समझ में आ गया। सो कल से हम लोग 23वें श्लोक को भगवान ने चाहा तो पढ़ेंगे। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।